मैं राजकुमार सिंह अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कंप्यूटर काम कैसे करता है इसके बारे में। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो देखिए, कंप्यूटर पे जब भी आप कोई भी चीज़ टाइप करते हैं या माउस से क्लिक करते हैं तो वो होता है इनपुट। इनपुट यानी कि कंप्यूटर को आपने आदेश दिया, कोई भी ऑर्डर दिया, उसके बाद वो चीज़ जाता है सीपीयू के अंदर, जिसे आम भाषा में सीपीयू कहते हैं। हालांकि इसे जो है कैबिनेट कहा जाता है। तो इसके अंदर जाके ये प्रोसेस करता है। इसमें बहुत सारे डिवाइस लगे होते हैं। इसके अंदर प्रोसेस होने के बाद आपको जो है कंप्यूटर के स्क्रीन पे मिलता है आउटपुट। आउटपुट यानी कि मॉनिटर पे आपको रिजल्ट मिल जाता है कि जो चीज़ आपने टाइप किया वो क्या आपने टाइप किया है कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर का भाषा क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर का जो भाषा है वो ना तो हिंदी है और ना ही इंग्लिश है। कंप्यूटर का भाषा जो वो कुछ और है। कंप्यूटर का भाषा होता है बाइंडी भाषा। बाइंडी भाषा में केवल दो ही अक्षर होते हैं, 0 और 1, और कुछ भी नहीं होता। केवल दो ही इसके अंदर लेटर है, 0 और 1, और इन्हीं से मिलके बना है बाइंडी भाषा। और कंप्यूटर जो है इसी भाषा को समझता है और इसी भाषा में काम करता है। अगर आप कंप्यूटर में हिंदी या इंग्लिश किसी भाषा में काम करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, उस चीज़ को कन्वर्ट कर लेता है बाइंडी भाषा में, और अपने आप वो समझ लेता है कंप्यूटर कि आपने कौन सा भाषा में काम किया, और कंप्यूटर उसको जो है फिर वही रिजल्ट हमें जो है उस भाषा में लाके देता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस होता है उसमें कौन सा भाषा यूज़ होता है, बाइंडी भाषा। आगे जानते हैं। देखिए, इसके अंदर जो रिजल्ट शो कराता है कंप्यूटर वो कुछ इस प्रकार का होता है। जैसे कि पहले आप कंप्यूटर के सामने बैठे टाइप कर रहे हैं, कुछ भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऑर्डर दे रहे हैं तो आप इनपुट कर रहे हैं। इनपुट का मतलब है आप कंप्यूटर को कोई कमांड दे रहे हैं कुछ काम करने के लिए। उसके बाद वो चीज़ जाता है सीपीयू के अंदर। सीपीयू यानी कि सिस्टम यूनिट के अंदर। सिस्टम यूनिट कहा जाता है इसे। और सिस्टम यूनिट के बाद आप इसे कैबिनेट कह सकते हैं, मशीन कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आम भाषा में लोग इसे सीपीयू कहते हैं। सीपीयू क्यों कहते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद जाता है ये आउटपुट होने के लिए। तो जब ये सीपीयू के अंदर होता है तो देखिए, सीपीयू के अंदर यहाँ पे सीपीयू क्यों कहा जाता है इस बॉक्स को, देखिए सीपीयू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे मशीन लगे होते हैं, लेकिन सीपीयू जो है वो बहुत ही मेन पार्ट है इस बॉक्स के अंदर। तो इसीलिए जो है इसे सीपीयू भी कहा जाता है आम भाषा में। अब यहाँ पे सीपीयू के दो भाग हैं अलग अलग। एक होता है एएलयू और दूसरा होता है सीयू। अब एएलयू क्या करता है वो बता देता हूँ। देखिए, जब प्रोसेस होने के लिए कुछ भी इसके अंदर आता है तो सबसे पहले एएलयू उस पर काम करता है। एएलयू क्या करता है, देखिए एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ये जो है कैलकुलेट करने का जो भी काम है वो एएलयू करेगा। एएलयू इसलिए करेगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंप्यूटर का भाषा जो है वो ना तो हिंदी है और ना ही इंग्लिश है, वो तो बाइंडी भाषा है, 0 और 1। तो 0 1 में वो कन्वर्ट करेगा कि हमने क्या चीज़ टाइप किया है, हमने क्या ऑर्डर दिया है। उसके बाद कंप्यूटर उस चीज़ को समझेगा और फिर उस पर काम करेगा। काम करने के बाद सीयू क्या करता है, उस चीज़ को कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल करने के बाद जो है हमें स्क्रीन पे मिलता है, और सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। तो इस तरह से जो है कंप्यूटर कुछ काम करता है। आगे जानते हैं कि कंप्यूटर में किस तरह के डिवाइस लगे होते हैं। यानी कि कंप्यूटर में देखिए दो तरह के डिवाइस होते हैं। एक होता है इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसके मदद से आप कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड। कीबोर्ड की मदद से आप क्या करते हैं, कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं, कंप्यूटर को कुछ कमांड देते हैं। तो कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस आ गया। कीबोर्ड आपको कुछ देता तो नहीं है, आपसे लेता है, ऑर्डर लेता है। तो कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद माउस। माउस के मदद से आप जो है क्लिक कर सकते हैं, कोई चीज़ कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। माउस भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। उसके बाद बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। तो देखिए, आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिससे हमें कुछ मिलता है बदले में। तो देखिए, प्रिंटर। प्रिंटर से क्या होता है, जब आप कंप्यूटर से कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं या कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये फाइल प्रिंट करना है, तो कंप्यूटर क्या करता है, प्रिंट कर देता है। और प्रिंटर प्रिंट करने के बाद वो चीज़ आपको दे देता है। तो कंप्यूटर में जो प्रिंटर लगता है वो प्रिंटर कौन सा डिवाइस हुआ, वो हुआ आउटपुट डिवाइस, क्योंकि उसने आपको बदले में कुछ दिया है प्रिंट करके। उसी तरह से एक और इसका एग्जांपल है स्पीकर। अगर आप गाना सुन रहे हैं या म्यूजिक या ऑडियो सुनना चाहते हैं तो ऑडियो सुनाने के लिए कंप्यूटर तो आपको सुनाएगा नहीं, वो आपको जो है स्पीकर लगाने पड़ेंगे कंप्यूटर के अंदर, तभी जाके वो चीज़ आप सुन पाएंगे। तो स्पीकर जो है वो हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। आगे जानते हैं इसके अंदर। देखिए, कीबोर्ड जो है कुछ इस प्रकार का डिवाइस होता है। ये जो है टाइपराइटर की तरह बहुत सारे बटन इसमें होते हैं अलग अलग प्रकार के। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है कि कीबोर्ड के मदद से आप जो है कुछ भी कमांड दे सकते हैं कंप्यूटर को और टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड में भाषा जो वो इंग्लिश होता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में किसी भी भाषा में टाइपिंग कर सकते हैं इस कीबोर्ड के मदद से ही।
और वो कैसे होगा वो जब मैं आपको कंप्यूटर सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। कंप्यूटर में अलग अलग भाषा डालने पड़ते हैं। भाषा अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो आप किसी भी भाषा में टाइपिंग आसानी से कर सकते हैं। और माउस के मदद से आप जो है कंप्यूटर को कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं। ये भी ऑर्डर देने के काम में आता है क्योंकि इसमें जो है एरो दिखता है। जब आप माउस लगाएंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम पे तो उसमें एक इस तरह का देखिए एरो आ जाता है। एरो की मदद से आप क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं इस एरो की मदद से। आगे जानते हैं। देखिए कंप्यूटर में जब सभी डिवाइस मिलके अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्ट में आपको क्या मिलता है, वो मिलता है आपको रिजल्ट। और रिजल्ट आपको मॉनिटर पे मिलता है। मॉनिटर उस डिवाइस को कहा जाता है जो हमें किसी प्रकार का कोई रिजल्ट हमें शो कराता है या डिटेल देता है, उसे मॉनिटर कहा जाता है। आज के टाइम में बहुत ही अलग अलग तरह के मॉनिटर आ गए हैं। एलसीडी आ गया है, एलईडी आ गया है, टीएफटी भी आ गया है। तो कंप्यूटर में आप जो भी काम करते हैं उसका रिजल्ट आपको कहाँ पे मिलता है और दिखता है, कंप्यूटर के मॉनिटर पे, यानी कि स्क्रीन पे आप कह सकते हैं। मेरे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।